20 से ज़्यादा अफराद को जो है रेस्क्यू किया गया और उनको ज़ख्मी भी हैं और 5 अफराद जो है जाबाग हो चुके हैं। अभी जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू इंचार्ज हैं वो जो है बताते हैं कि अंदर अब भी जो है लाशों की मौजूदगी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट रास्ते नहीं है। यहाँ पर बाहर इमदादी हंगामी सूरत हाल पर किसी भी तरीके से कोई हंगामी सूरत हाल रोनमा हो जाए तो फौरी तौर पर निकलने के लिए रास्ते मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग अब भी इस मार्केट के अंदर उनकी लाशें मौजूद है, जो बताया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू 1112 KMC और इसी तरीके से दीगर रेस्क्यू इदारों के अमले मौजूद है, जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 2 वाटर बाउज़र और इसी तरीके से 2 स्नारकल और 10 से ज़्यादा फायर टेंडर्स जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। आग की शिद्दत के बायस जो है इमारत का एक हिस्सा जो है गिर चुका है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का भी जो है सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन रहीम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी तादाद जो है लोगों की मौजूद है, जो इस वक्त अपनी दुकान जो जल रही है उसको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त पहुँचा या नहीं पहुंचा, दुकानदारों की जानिब से दावा किया गया कि फायर ब्रिगेड का अमला ताख़ीर से पहुंचा। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो तरक्याती मनसूबों का जो सिलसिला चल रहा है तो सिंगल रोड जो है, और जब ये आग लगी थी उस वक्त जो है ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा था, क्योंकि हफ्ते की रात थी, लोग जो है शहर में निकले हुए होते हैं, जगह जगह जो है ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासर होती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल थी यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला आ रहा था वो जो है ट्रैफिक की नज़र हो गया, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का सबब बना। ये कहना क़ाबिल-ए-ज़िक्र होगा कि आया आग लगने की वजूहात क्या थी। तो मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ जो है कयास आराइयाँ हैं कि आग फला मौके पर लगी और आग जो है गैस लीकेज का धमाका हुआ उसके बायस लगी। ये कहना क़ाबिल-ए-ज़िक्र होगा, क्योंकि जब रेस्क्यू अमला यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लेगा उसके बाद जो है यहाँ पर तफ्तीश की जाएगी, रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी, तो उसमें वाज़ेह हो सकेगा आया आग लगने का सबब क्या बना। यहाँ पर हमने जो यहाँ पर पाकिस्तान नेवी के जो अमला है उनसे हमने बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 70 से ज़ायद जवान जो है यहाँ पर रेस्क्यू अमले में हिस्सा ले रहे हैं, 5 से ज़्यादा उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं। और इसी तरीके से अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो ताजिर और दुकानदार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 1000 से ऊपर जो है दुकानें मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ इकसाम की चीज़ें, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, रंगसाजी का काम हो गया और इसी तरीके से केमिकल जिसमें आतिशगीर मादा भी जो है मौजूद होता है, वो यहाँ पर वाफिर मकदार में मौजूद था। अगर इस गुल प्लाज़ा की बात की जाए तो एक कराची की तारीख़ी मार्केट है, यह अपना एक अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर से अरबों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन इंतज़ामात ज़ीरो है। इंतज़ामात ना होने की वजह से एक बड़ा सानिया बन चुका है। साल 2026 का ये बड़ा सानिया है, जिसमें 5 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठे हैं और 20 से ज़ायद जो है अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अगर हम बात करें जब भी इस तरीके का कोई वाक़या रोनमा होता है, अगर मेरे कैमरामैन रहीम अगर आपको दिखाएं तो इस तरफ देखिए एक बड़ी तादाद शहरी की जो मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ के जो करीब के रिहायशी लोग हैं वो भी जो है यहाँ पर दूर देखने के लिए आ रहे हैं कि आया आग कैसी है, कैसे लगी। और इस वक्त जो यहाँ पर जो दुकानदारों की जो बड़ी तादाद है वो मौजूद है, वो अपने सामान और अपने दीगर चीज़ों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका जो सामान है वो जल रहा है। अगर हम रेस्क्यू अमले की जानिब से बात की जाए तो हमने उनसे पूछा कि आया वो अंदर की जानिब उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है या नहीं किया। तो अगर मैं आपने देखें तो ये इमारत है, 3 मंजिला इमारत है और इसमें जो इमारत का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो मखदूश होता हुआ दिखाई देता है। उसकी जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर होती हुई दिखाई देती हैं। और इस वक्त जो अंदर की जो सूरत हाल है, अंदर भी जो है आग के शोले मौजूद हैं, जो जहाँ पर अब तक जो है पानी नहीं पहुँच सका है, जिसकी वजह से अंदरूनी हिस्सा जो है मुकम्मल खाकसर हो रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। जो इस वक्त अभी आपने अंदरूनी हिस्से की बात की तो यकीनी तौर पर अंदर धुआं मौजूद है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं आपसे तो ऑब्वियस अगर एक कमरा बंद हो तो वहां पर वैसे ही सांस नहीं आती। अभी जो लोग अंदर मौजूद हैं इतने धुएं में मौजूद हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसा आला उनके पास मौजूद नहीं है जिससे वो ऑक्सीजन ले सके। उनकी क्या हालत है ये भी अभी बताना कबल इस वक्त है। तो क्या लगता है जो अंदर लोग मौजूद हैं उनकी हालत कैसी होगी इस वक्त?
इंतहाई अफ़सोसनाक के साथ अफ़सोसनाक बात ये है कि अंदर जो है वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं था और उसकी वजह से अमवात की तादाद जो है वो बढ़ते जा रही हैं। अब भी जो है रेस्क्यू का अमला जो कहता है कि अंदर कई अफ़राद की लाशें जो है मौजूद हैं, हुँ। जो उनको दिखाई दी हैं। ताहाल ये नहीं पता उनकी तादाद कितनी है, लेकिन जब रात को हमने देखा कि 3 अफ़राद जाँ बहक हुए और उसके बाद सुबह हमने देखा कि 2 लाशें जो है अंदर से निकाली गईं। मज़ीद जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला जो काम कर रहा है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अंदर उन्होंने लाशें देखी हैं, क्योंकि अंदर जो है धुआँ बढ़ जाने की वजह से तो सांस नहीं आ रही और 10 घंटे के करीब हो चुका है कि आग लगी हुई है। मुसलसल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजह से इमारत का जो हिस्सा है वो मुतासिर भी हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बेसमेंट से बात करें तो बेसमेंट में कई गोदाम मौजूद थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कपड़ा, शाज़िब, परफ्यूम्स अभी और बेसमेंट इसी के हवाले तरीके से से मैं भी दीगर आपसे तफ़सीलात लूँगी। अभी आपने एक बात बोली कि अंदर लोग मौजूद हैं, और अगर बात की जाए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की, जब वो रात को जाए वक़्वा पर पहुँचे, उन्होंने ये कहा कि 100 से लेकर 150 लोग अंदर मौजूद हैं अभी। तो अभी सिर्फ 20 लोगों को ज़ख्मी हालत में बाहर निकाला गया है, जबकि 5 अफराद जो है जाँ-बहक होने की इत्तला सामने आई है। तो अगर इस हिसाब से सिनेरियो देखा जाए और इस हिसाब से हिसाब लगाया जाए, तो तकरीबन 75 से लेकर 100 अफराद अभी भी अंदर मौजूद हैं। ये देखिए, ये कहना काबिल अज़फ़ होगा कि आया अंदर कितने लोगों की तादाद मौजूद है जो जान की बाजी हार चुके हैं, क्योंकि अंदर जो है वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है और अगर बात की जाए कि कोई शख्स अंदर अगर मौजूद भी होगा तो उसका बचना इंतहाई नामुमकिन है, क्योंकि जब भी इस तरीके के आतिज़िदगी के वाक़यात हमने देखे हैं, हमने रिपोर्ट करे हैं और उसमें देखा जाता है कि कोई ऐसा सानिया हो, तो उसमें हमने देखा कि जैसे कि कोऑपरेटिव मार्केट में वहाँ पर वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं था, वहाँ पर 3 दिन बाद भी जो है लाशें निकाली गई थी और इसी तरीके से ये भी एक बड़ा सानिया है गुल प्लाज़ा में आतिज़िदगी का। और यहाँ पर अब भी जो है फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है मुसलसल। तो ये कहना काबिल अज़फ़ है आया कितने अफराद या कितने लोग जिनकी तादाद जो है अंदर मौजूद होगी। ताहम हम यहाँ पर रेस्क्यू अमले से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कहा गया कि अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद नहीं पता। वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है, उनका ज़िंदा बच जाना एक मौजज़े कम होगा। और साथ ही साथ जो ज़ख्मी हुए हैं उनके हवाले से हमने सूरत-हाल मालूम की, तो जो डॉक्टर खालिद अब्बासी हैं सिविल अस्पताल के, उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़्यादातर जो अफराद ज़ख्मी आए हैं वो दम घुटने के बायस आए हैं और कुछ अफराद जो है ऐसे हैं जिनको जल जाने की वजह से उनकी हालत गैर हो गई है। वो तशवीशनाक सूरत-हाल में उनकी हालत चली गई है और साथ ही साथ जो 5 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं उसमें 3 तो दम घुटने से, जबकि 2 दम घुटने के बाद उनकी मौत झुलस जाने की वजह से हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आया यहाँ पर जो फायर सेफ्टी का जो निज़ाम था, वेंटिलेशन सिस्टम था, वो क्यों मौजूद नहीं था, ये जो है रिपोर्ट जब जारी की जाएगी, जब उसमें इंकशाफात सामने आ सकेंगे। लेकिन बिल्कुल, जब कराची रिपोर्ट जारी और की सदर जाएगी और तब इसी ये तरीके इंकशाफात से सामने आ सदर के सकेंगे, और जब मुख्तलिफ लोगों से इलाकों में बात की जो जाएगी तिजारत फिर ये बात मालूम हो सकेगी कि अंदर वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद था, नहीं था, ऐसा कोई आला मौजूद था या नहीं था, ये तो बाद में पता लग सकेगा जब रिपोर्ट पेश की जाएगी। शाज़िब, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोग जो बाहर खड़े हुए हैं, दुकानदार, ये सारी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, इनसे बातचीत करें आप, इनसे मालूम करने की कोशिश करें कि पहले से लोग अंदर प्लाजा के मौजूद थे कि जब आग लगी तब लोग अंदर गए अपना सामान निकालने के लिए, क्योंकि जो फुटेजेस हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सूटकेस जो हैं वो लोग फ़ौरन अपना अपने कंटेनर्स, अपने सूटकेस वगैरह लेकर बाहर जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग अंदर पहले से मौजूद थे या फिर लोग अपना सामान बचाने के लिए अंदर गए बाद में? जी बिल्कुल, हम लोग शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, ये बताएगा कि जब ये आग लगने का वाक़या रोनमा हुआ तो आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, या जब यहाँ पर आए तो आपने क्या सूरत हाल देखी? नहीं, मैं तो अभी भी आया हूँ। जी बिल्कुल, ये जो है तमाशाई हैं जो यहाँ पर आग देखने के लिए आए हैं कि आग कैसे लगी हुई है। यहाँ पर जो दुकानदार हमारे अक़ब में देख रहे हैं वो उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उनकी जानिब से जो है किसी ने बात नहीं की। हम एक जो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और वो जो है बात करने से भी कासिर हैं, क्योंकि उनका सामान जल चुका है, उनका कारोबार तबाह हो चुका है, उनके लोग जो उनके वर्कर्स हैं
वो कितने अंदर लोग मौजूद हैं ये कहना भी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि एक सानिया है और इस सानिया से बढ़कर के आया कितने अफराद लापता हैं, कितने अफराद जो है गुम हैं और कितने अफराद जो है अस्पताल में हैं, जिनकी तादाद है 20 से ज़्यादा बताई गई है। लेकिन ये कहना कबल इस वक्त कि आया इस इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू अमले की जानिब से यही बताया गया है कि अंदर लोगों की मौजूदगी है, जिंदा है या मुर्दा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। यहाँ पर अब भी अगर मैं देखूँ तो फायर ब्रिगेड की जानिब से मुसलसल पानी का जो छिड़काव का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान नेवी रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड KMC फायर ब्रिगेड का अमला जो है यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। हम यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ पर अतराफ़ की जो जितनी मार्केटें हैं वहाँ पर भी अब भी वेंटिलेशन का निज़ाम मौजूद नहीं है। ऐसी कई इमारतें मौजूद हैं, ऐसे कई कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं जहाँ पर अरबों रुपए का जो है महीने में जो है कारोबार किया जाता है, लेकिन उस कारोबार से जो मुनाफा आता है उसको उस कारोबार में सेफ्टी के तौर पर बिल्कुल इस्तेमाल शाहज़ेब, नहीं आप किया सही जाता। कह रहे हैं। अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, एक बहुत बड़ा प्लाजा जहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, आपने बात करने की इनसे कोशिश की, लेकिन ये बात करने से कासिर है, सब कतरा रहे हैं बात करने से। इनसे जानने की ये बात कोशिश करिएगा, जब यहाँ से अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, इतना पैसा यहाँ से कमाया जा रहा है, तो हर दुकानदार अगर अपनी सेफ्टी के लिए भी कोई आला, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम लगा ले या रख ले, तो इस तमाम तर सिचुएशन से बचा जा सकता है। जो इतना बड़ा और इतना भारी नुकसान हुआ है कराची को, दुकानदारों को, और जो रिलेटेड जो घर जुड़े हुए हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा खासा एक बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो ये दुकानदार खुद से क्यों नहीं अपना एक 100% देते कि भाई हम ऐसी कोई चीज़ लगा लें जिससे हम ऐसे कोई बड़े वाक़ये से बच सकें। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तानियों का ये अलमिया है कि वो हर चीज़ जुगाड़ पर करना चाहते हैं। हर शख्स यही चाहता है कि हर चीज़ जुगाड़ पर हो जाए। हम देखें अपने कोऑपरेटिव मार्केट में देखा कि आतिश ज़िदगी का वाक़या रुनमा हुआ चंद साल कबल, और वहाँ पर भी हमने देखा कि कई दुकानदार जो है उनका कारोबार तबाह हो गया, उनके मुलाजमीन जो है वो नौकरी से फारिग हो गए, क्योंकि मालिकान के पास पैसे देने के लिए नहीं थे, मालिकान को अपने मुलाजमीन को निकालना पड़ा, फारिग करना पड़ा। इस तरीके से अगर हम दीगर जो आतिश ज़िदगी के वाक़यात सारियात जो कराची में रोनमा हुए, उसमें हमने देखा कि कई मुलाजमीन जिनके घरों के चूल्हे इन मार्केटों से चलते थे वो बुझ गए। यहाँ पर भी कुछ सूरत हाल ऐसी है कि शहरी जो है अपनी दुकान खोल तो लेते हैं, लेकिन अपने कारोबार को बचाने के लिए जुगाड़ से काम लेते हैं, अपनी फायर सेफ्टी का जो है ख्याल नहीं रखते, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, और इसी तरीके से ये जो है एहतियाती तदाबीर जो होती हैं वो हर शहरी के लिए अपने लिए होती हैं, उसके अपने फ़ायदे के लिए होती हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पाकिस्तानी होना और उसके बाद पाकिस्तानी होते हुए जुगाड़ पर काम चलाना, या कारोबार हो या कोई भी चीज़ हो, उसको जुगाड़ पर लेकर चलना इंतहाई अफसोसनाक तर्ज़ अमल है। हम आज भी देख रहे हैं गुल प्लाजा एक सानिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है साल 2026 का, जो रवां साल का बड़ा सानिया भी हो सकता है। ऐसे सानियात से रोकथाम के लिए इक़दाम करने चाहिए। इंतज़ामिया भी जो है मौजूद है, इंतज़ामिया भी जो है मुबीना गफलत का सबब बनती है, लेकिन बिल्कुल इंतज़ामिया भी गफलत का सबब बनती है। शाहज़ेब, हम अपनी बात करें इंक्लूडिंग अस, कि हर कोई जुगाड़ पर काम करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई कम पैसों में आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लो। और अभी आपने बात की कि ये साल का पहला वाक़या है, तो साल तो बदल जाता है, हम जश्न तो बहुत बेहतरीन तरीके से मनाते हैं, साल बदल रहा है, लेकिन हरकतें नहीं बदल रही, काम नहीं बदल रहा, डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं, चीज़ों में चेंजेस नहीं आ रही हैं, सिर्फ साल बदल रहा है, बाकी सब कुछ वही है। जी बिल्कुल, जैसा अलीश भाई आपने कहा कि साल बदल रहे हैं लेकिन हालात जूं के तू हैं, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। अगर हम बात करें कि कराची में कोई भी ऐसा सानिया और रोनमा होता है तो लोग तमाशाई बनकर यहाँ पर ज़रूर आते हैं कि आया कैसे आग लगी, क्यों लगी, कैसे लगी। हर कोई जो है ये जानने की कोशिश कर रहा होता है और इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहा होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इस तरीके से तकरीबन अभी 9:15 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग ये देखने के लिए आए कि गुल प्लाजा में आग कैसे लगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ट्रैफिक जब रात को हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जब ये आग लगी
तो यहाँ पर तमाशबीन जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे जो इमदादी कार्रवाइयों का हिस्सा ले रहे थे। अब हम बात करें यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है यहाँ पर बताता है कि रात को जब वो यहाँ पर पहुँचे तो गाड़ियाँ जो है रुक रुक कर एक दूसरे को देख रही थी और यहाँ पर इमारत का नज़ारा कर रही थी कि आया आग कैसे लगी, तो इसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। मेरा कैमरामैन रहीम अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर अब भी देखा जाए तो वाटर टैंकर और इसी तरीके से यहाँ पर धुएं की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में नज़र आ रही होगी। जबकि साथ साथ अगर हम यहाँ पर दुकानदारों से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं आ सका है, क्योंकि वो एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। वो अपने कारोबार के बचाने के लिए अगर इनफरादी तौर पर भी जो है अपनी दुकान के बचाव के लिए, अपनी बिज़नेस को बचाने के लिए भी इंतज़ामात करते तो आया बड़ा सानिया ना होता। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी देखें कि जिस तरीके से पानी का छिड़काव का जो सिलसिला है वो जारी है, तो जिस जगह पर जिस मुकाम पर यह छिड़काव का सिलसिला जारी है उस मुकाम से इमारत कमज़ोर हो चुकी है। वो एक हिस्सा नीचे ढल चुका है। 3 मंजिला इमारत है जिसमें हज़ारों की तादाद में जो है दुकानें हैं, गोदाम हैं और कई ऐसे गोदाम हैं जहाँ पर देखा जाता है कि आतिशगीर मादा जो है मौजूद हो। तो उस सिलसिले में अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पर इंतज़ामी मामलात सही होते तो ये एक बड़ा सानिया होने से बच जाता। बिल्कुल ऐसी है शाहज़ेब, आपके बैकग्राउंड में देखा जा रहा है कि अब धुआं कम हो रहा है और बिल्डिंग की जो हालत है वो वाज़ेह तौर पर देखी जा रही है।